बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या इसमें बदलाव आपको नजर आने वाला है इस एग्जाम में 21,391 पोस्ट के लिए। आइए वो सही बातों को अच्छे से हम लोग जानते हैं। अभी से आप घबरा जाइएगा तो क्वेश्चन आप एग्जाम में समझ नहीं पाइएगा। इजी क्वेश्चन आएगा और आपको बार बार हम कहते हैं कि 100 में से 100 आपको लाना ही। बिहार पुलिस का फॉर्म बहुत सारे लोगों ने भर दिया है, लेकिन बहुत सारा ऐसा बेसिक जानकारी है जो कि उनको अभी तक भी नहीं पता है, लेकिन वो एग्जाम देने वाले हैं और ये सब जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र या छात्राएं बिहार पुलिस का मन से तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म भर चुके हैं 21,391 पोस्ट के लिए, तो आप सबको पता है कि आपका समय जो है धीरे धीरे आपके नजदीक आ रहा है, यानी कि एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। लेकिन अभी भी हम अपने वीडियो पे बहुत सारा ऐसा कमेंट देखे जिसमें ये तक लोगों को पता नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस को अच्छे से समझा दीजिए, हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने वाले का संख्या बहुत होता है। उसी प्रकार से इसमें 19 लाख लगभग फॉर्म गिरा है, लेकिन फॉर्म भरने वाले बहुत है, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं? तो लगभग 2 लाख। तो वो जो 17 लाख लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? तो यही सर्च कर रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा, क्या बदलाव होगा, कैसे होगा, और आपको अभी बताने वाला है कि सिलेबस में आपका क्या बदलाव होने वाला है। तो वो चीज भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि इतना समय नजदीक आने के बाद लोग का ध्यान खुलता है, उनको सोचना पड़ता है कि सिलेबस क्या होगा, इसका कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वो सब हमको बता दीजिए। तो बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि हम न्यू स्टूडेंट है, फिर से शुरू कर रहे हैं, मतलब नए तरीके से 1-2 महीने में हमको एग्जाम को निकालना है, तो सिलेबस क्या होगा जल्दी से बता दीजिए और हम फ्रेश एंट्री करते हैं, यानी कि फिर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए उन लोगों के लिए हम एक अच्छा रास्ता बताते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आपके सिलेबस में बदलाव भी इस बार हो सकता है, जो कि आपको सतर्क तो रहना ही चाहिए। चाहे जिस भी तरीका से एग्जाम लेगा आपका निकलना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि एग्जाम आप एक बार में क्वालिफाई करें। आइए इसको शुरू करते हैं। तो बिहार पुलिस 21,391 पद पर जो आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन, उसका सिलेबस क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या कहता है, जो कि आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग नए हमसे जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उन लोगों के लिए भी जरूरी होता है पैटर्न को समझना और सिलेबस को जानना। तो आइए उसको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा और हो सके तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद नहीं बताएंगे, बस आपको अब पढ़ाई चालू कर देना है, बहुत समय नजदीक आ चुका है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछा जाएगा। ये 100 क्वेश्चन जो होगा ना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन होगा और 4 यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आंसर के रूप में। किसी एक को आपको रंगना होगा, जो सवाल आपको सही लगेगा, जो आप पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होता है और मार्किंग यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर का होगा, मतलब 1 नंबर दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कि 100 में से हम कितना नंबर सही करते हैं। अब ये बेनिफिट आपको मिलेगा कैसे? सबसे बड़ा जो इस एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा ना, वो है निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। मतलब निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए वो तो गलत होता ही है, और एक्स्ट्रा जो आप सही किए हुए हैं वो भी आपका गलत कर दिया जाता है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। इसका फायदा सभी लोग उठाएंगे। तो हम पहले ही बता देना चाहते हैं, आप अगर नए हैं तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन को टिक लगा करके आना है, रंग करके आना है। आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि उनका 60 नंबर आ रहा होता है, 70 नंबर आ रहा होता है, और कट ऑफ अगर 75 चल गया, 80 चल गया, तो 10 नंबर उनका मतलब तुक्का से ही सही हो जाता है। मतलब वही जो पूरा क्वेश्चन में टिक लगा दिए, 10 क्वेश्चन उनका ऐसे भी सही हो गया जो कि वो बना करके नहीं आए थे। तो आपको भी वो काम करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप यहां पे छोड़ते हैं तो आप गलती करते हैं। सब तो भर के ही आएंगे, आप सिर्फ छोड़ करके आएंगे, ठीक है। तो टोटल को क्या करना है? रंगना है 100 में 100। टोटल मार्क्स आपको कितना मिलेगा? 100 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको बताया। टाइमिंग आपको 120 मिनट का मिलने वाला है। अब 120 मिनट क्या दर्शाता है? 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको मिल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का आपको समय मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो तरह तरह के सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे कि जीके जीएस से, सामान्य हिंदी से, जनरल इंग्लिश से, सामान्य गणित से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको बनाने में समय लग सकता है। तो बिहार में ये अच्छा है कि 2 घंटा का समय, जैसे एसएससी वगैरह में आपको नहीं मिलेगा 2 घंटा का समय, ठीक है, बहुत कम समय मिलता है अदर एग्जाम में। लेकिन बिहार के सभी एग्जाम में आपको समय का दिक्कत नहीं होता है। 2 घंटा 120 मिनट का समय मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय मत लगाइएगा बनाने में। अगर वो क्वेश्चन जीके जीएस का है, करंट अफेयर्स का है, बिहार स्पेशल का है, तो ज्यादा मत लगाइएगा पढ़ने में, ठीक है। वो आंसर अगर आया तो मारिए, तो आगे बढ़ते चलिए। ये जरूर फोकस करिएगा क्योंकि समय उतना ही लिमिट रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिए कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे समझिएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? 10th होगा। तो ये क्वेश्चन का लेवल इसी बार से 10th नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे कि इस बार 10th लेवल कर दिया गया, तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन देगा। पिछले कई बार से बिहार पुलिस में 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10th लेवल का ही रहता है, बदल दिया गया। पहले 12th लेवल का था, लेकिन 10th कर दिया गया। पिछले 2-3 बार जो एग्जाम हो रहा है ना, उससे 10th लेवल
लेवल का कर दिया गया। तो 10th लेवल का क्वेश्चन कहने का अर्थ कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा वो 10th लेवल का आएगा, मैथ का जो क्वेश्चन मिलेगा वो 10th लेवल का मिलेगा क्वेश्चन आपको। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, सिलेबस आपका 10th लेवल के क्वेश्चन पर ही आधारित रहेगा। क्वेश्चन घुमावदार हो सकता है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ये लग सकता है कि इसको हम पढ़े नहीं थे, भूल रहे हैं, लेकिन ये नहीं लगेगा कि पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बदलाव भी अभी आपको हम बताते हैं, जो हमको पता चला है, जो हम समझ पा रहे हैं, जो आपको बताना भी जरूरी है। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होने वाला है, मतलब जो क्वेश्चन आएगा आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, जिसमें आपको समझ में आता है। दीजिए सीबीएसई के भी बहुत सारे लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ के इंग्लिश ऑप्शन में टिक लगाएंगे। आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी पे क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आपका पेपर कैसे होगा, तो ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन का मतलब कहीं सेंटर आपका जहां भी दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो चाहे अदर बिहार में ही होगा, तो बिहार में जहां भी सेंटर होगा ना, तो बेंच पे आराम से बैठा करके, ठीक है, आप ऑफलाइन पेपर पे एग्जाम देंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा ओएमआर शीट पे और उसको रंगना होगा। उस टाइप से आप ब्लू ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं उसको रंगने के लिए। इस टाइप से आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन जो होगा ऑफलाइन ही आपके सामने सील टूटेगा क्वेश्चन का, आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छे सतर्क रहिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं रहते हैं उसी में धांधली भी हो जाता है, ठीक है। पहले से सील टूटा हुआ आता है क्वेश्चन का, तो लोग समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन बढ़ता है तो कुछ विरोध भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज आपको एग्जाम में चेक करना होगा। जैसे ही मास्टर क्वेश्चन लेके आपके पास आएगा ना बंडल में ऐसे करके, तो आप बोलिएगा कि सील पैक है ना, पहले हमको दिखाइए, हम प्रूफ हैं। जो आगे में बैठे होंगे बेंच पे वो जरूर बोलिएगा कि हमको दिखाइए क्वेश्चन सील पैक है कि नहीं। हो सके तो आप ही सील को खोलिएगा, ठीक है। सील खोलने से कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो अंदर होता है, उसमें फिर दूसरा सील होता है। इस कारण से आपको बता रहे हैं कि धांधली से बचने के लिए आपको भी सतर्क होना पड़ेगा। सब चीज सरकार ही आपके लिए नहीं कर देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे कि ऑफलाइन पेपर एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता है ही, आप फॉर्म भर दिए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, तो रिटर्न के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद फिजिकल होगा आपका, फिजिकल जो कि जहां पे दौड़ वगैरह लिया जाएगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्टपुट वगैरह। रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि फिजिकल के नंबर के आधार पे होगा, ठीक है। फिजिकल में जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, नंबर रहेगा, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। अब ये हो गया एग्जाम पैटर्न का बात, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप नए छात्र हैं, बेसिक से देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना कि पैटर्न आपका ये होगा, कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स, क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन लैंग्वेज क्या होगा, सब समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अब महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, रिटन सिलेबस को समझना। ये तो हो गया पैटर्न, ये हो गया सिलेबस की कहां से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीके जीएस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलेंगे, जीके को, ठीक है। जीके जो आप हमेशा पढ़ते आए होंगे, बचपन में भी आप विद्यासागर की किताब पढ़ते होंगे, जहां पे भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे लंबा, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री, ये सब जो पढ़ते आए वो विविध था। लेकिन ये जो जीके जीएस है ना आपका, ये सामान्य ज्ञान कहलाता है और सामान्य विज्ञान भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जीएस, जनरल साइंस से। तो सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या आ गया, इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, नागरिक आ गया, उसके बाद अर्थशास्त्र आ गया, उसके बाद विविध आ गया। ये सब आपका सामान्य ज्ञान में, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा। और सामान्य विज्ञान में आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप पढ़े हैं, भौतिकी, रसायन, वहां से। टोटल क्वेश्चन 10th लेवल का ही होगा। अभी से आप घबरा जाइएगा तो क्वेश्चन आप एग्जाम में समझ नहीं पाइएगा। इजी क्वेश्चन आएगा और आपको बार बार हम कहते हैं कि 100 में से 100 आपको लाना ही नहीं है, इतना नंबर कट ऑफ जाता ही नहीं है। 80 नंबर, 85 नंबर, 75 नंबर, 77 नंबर ले आइएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो फिर 30 क्वेश्चन छोड़ करके भी चलिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, 20 क्वेश्चन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 100 में 100 करने का प्रयास मत करिएगा। जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसको छोड़िए, जो हो रहा है उसको और बेटर ढंग से करिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बदलाव यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेबस में बदलाव कहाँ पे नजर आ रहा है, और इस बार हो सकता है कि वो बदल दिया जाए, तो आपको तैयार रहना होगा। सबसे बड़ा सूचना जो मिल रहा है ना, वो बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा करंट अफेयर्स का वैल्यू हर एग्जाम में बढ़ते जा रहा है, वो चाहे बिहार का ही एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। और इससे पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें करंट का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है और बिहार स्पेशल का भी वैल्यू नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार का जितना भी, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का जो भी व्यवस्था है, वो सबसे मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स भी दे सकता है। तो अगर ये दोनों में बदलाव करेगा तो बशर्ते कि यहाँ पे जरूरी है कि क्वेश्चन तो बढ़ जाएगा। जैसे हमेशा से क्या होता था कि 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम बिहार स्पेशल से और करंट अफेयर्स से आता था। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि लगभग वो 15 भी टच कर सकता है, 15 भी टच कर सकता है। मतलब कि 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को मिला करके आ जाएगा। तो ये 15 नंबर मैनेज कहां करेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चन बढ़ जाएगा 115 क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं। ये मैनेज कहां करेगा? अगर यहां 15 क्वेश्चन आता है तो ये टोटल फोकस जाएगा पूरा सरकार का, सीधा मतलब एग्जाम का, सीएसबीसी आयोग का, वो यहां चल जाएगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, और किसी में कोई चेंजिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सीधा चेंजिंग यहां पे मिलेगा कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कम हो गए और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कम हो गए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को बढ़ा दिया गया। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे
सारे छात्र जो बिहार स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि सिर्फ उन्हीं को दिक्कत नहीं हो जाएगा, सबको दिक्कत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बदलाव अभी सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि कब तक ये लागू भी होता है। और हमें लगता है कि थोड़ा सा बदलाव तो होगा ही, क्योंकि हमेशा पैटर्न चेंज करता है। बिहार पुलिस कभी भी एक रास्ता पर चलने वाला पुलिस नहीं है। CSBC आयोग आपका कभी भी एक रास्ता पर नहीं चलता है। वो कब क्या कर देगा वो उसको खुद भी पता नहीं होता है। कब वो सिलेबस चेंज कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा। लेकिन इस बार जो सूचना हमको मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो अगर करता है तो फोकस सीधा यहाँ पे बदलेगा, यानी कि क्वेश्चन का नंबरिंग यहाँ पे बदल जाएगा। जैसे 70 से 75 क्वेश्चन आपका क्या होगा ना कि सामान्य ज्ञान और विज्ञान से पूछा जाता था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बढ़ा देगा तो ये 60 से 65 हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे इसको घटाना पड़ जाएगा, जिसमें से 60 से 65 अगर ये होता है, मानते हैं कि 60 ही होता है, तो यहाँ पे इससे हो जाएगा आपका 35 क्वेश्चन, इससे हो जाएगा 25 क्वेश्चन आपका। ठीक है, इससे हो जाएगा 25 क्वेश्चन, इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा फोकस आप लोग कर सकते हैं अगर ये सब आपका पूरा हो गया तो। और आप बात करेंगे सामान्य हिंदी का, तो सामान्य हिंदी में परिवर्तन नहीं होगा, वही संधि विच्छेद, वही अलंकार, वही रस, वही आपके पास पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाएंगे जो कि पूछे जाते थे, वही सब आएगा। जनरल इंग्लिश भी, और ये दोनों मिलाकर के लगभग 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 5-6 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछ देगा और 7-8 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से पूछ देगा, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। बस बदलाव हमको यहां पे नजर आ रहा है बिहार स्पेशल करंट पे, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। और ऐसे भी बिहार का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो सोचेगा ना कि नहीं बिहार पुलिस का, तो बिहार के बारे में इसको जानकारी होना चाहिए। तो बिहार के बारे में जानकारी होगा कैसे, जब बिहार का क्वेश्चन पूछेंगे तब वो पढ़ना शुरू करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ बदलाव देखा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग सतर्क कैसे रह सकते हैं, तो आप लोग पूछेंगे कि इसके लिए हम क्या करें। हम तो पढ़ रहे थे, जीके जीएस पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे, हम करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को इग्नोर कर दिए थे। तो बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स साइड से पढ़ते रहते हैं अदर एग्जाम के लिए, वो इसमें काम आ ही जाएगा। लेकिन बिहार स्पेशल के लिए हम आपको एक बुक बताते हैं, जो कि अभी से भी आप हल्का फुल्का पढ़िएगा। बहुत ही पतला बुक है, ज्यादा मोटा नहीं है। आप ही लोग के लिए हम स्पेशल यहाँ पे देखे कि अगर सिलेबस बदलता है तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग बुक चाहेंगे तो बिहार स्पेशल के लिए बुक आप लोग के लिए मंगवा दी है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड से है बिहार स्पेशल, मतलब बिहार का ही टोटल जानकारी आपको लेना है। और पूरा बुक को खत्म करने का जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़िएगा ना तो पूरा अंदरूनी आपको पढ़ना नहीं है। बस ऊपर ऊपर आप इसमें जो फोकस चीज है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, जिसपे फोकस ज्यादा रहता है लोगों का, चर्चित है, वो सब पढ़ लीजिएगा। इसमें से आराम से आपका कवर हो जाएगा बिहार स्पेशल। वो चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, चाहे 3 ही क्वेश्चन पूछे, 3 ही पूछे, लेकिन वो आपसे बन जाएगा, काफी इजी रहेगा। तो इस बुक का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। काफी पतला सा बुक है, बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगेगा आपको खत्म करने में। आपका खुद का बिहार है, आपका खुद का जहां पे काम आ जाएगा, बिहार के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान भी जाएंगे। तो ये बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं अंतिम समय में बिहार स्पेशल के लिए, जो कि आप लोग के लिए निकलवा दिया। ठीक है, इसका लिंक वगैरह हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हल्का फुल्का देख सकते हैं, अदर एग्जाम के लिए पढ़े हैं वो भी आपका काम आ जाएगा। बस यहीं पे परिवर्तन होगा और कहीं परिवर्तन आपका नहीं होने वाला है। तो इसका परिवर्तन दिखेगा कहां पे, जाके यहाँ पे दिखेगा। आगे बात करते हैं कि सामान्य गणित से भी क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन करीब करीब। अब 10 में से देखना यह है कि 10 में से कितने क्वेश्चन मैथ के और कितने रीजनिंग के आने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हर एक बार करता है बिहार पुलिस, करता है एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। बिहार पुलिस 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग का भी दे देता है, मैथ के नाम पर ही, मतलब काम चला लेता है रीजनिंग देकर के। ठीक है, 2-3 ही देता है, काफी इजी होता है। आप बना दीजिएगा, हमें 100% भरोसा है। लेकिन बता दिया आपको कि आप तैयार रहिएगा, ये मत बोलिएगा जहां रीजनिंग का क्वेश्चन हमको कैसे दिख गया। मैथ 7 पूछेगा तो 2 क्वेश्चन हो सकता है कि रीजनिंग का पूछ दे उसी में, और सब मिलाकर के 10 क्वेश्चन में आपका निपटा देगा पूरा सामान्य गणित को। तो ये आपका सिलेबस था जो कि आपको समझ में आ गया, बता दिए। अगर बदलाव होता है उसके लिए आप तैयार हैं, आप पढ़ लिए हैं बिहार स्पेशल को, बुक भी आपको हम बता दिए हैं। और ये सभी के लिए प्रैक्टिस सेट तो आपको पहले ही सजेस्ट कर दिए थे, जो कि बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो कि पूरा इसी सिलेबस पे आधारित है, पूरा क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें दिया गया है। 5 सॉल्व पेपर भी है, मतलब प्रीवियस जो एग्जाम हो गया है ना बिहार पुलिस का, वो उसका 5 सॉल्व पेपर है, उसका आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, डिस्कशन भी है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये भी है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी अच्छा सा है, इसमें 20 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि अगर आप लगा लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रैक्टिस अच्छा बन जाएगा और क्वेश्चन वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है, काजीरंगा है, बांदीपुर है। हम जानते हैं कि आप इसको जानते हैं, नीचे कमेंट कर दिएगा। ठीक है, ये बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाना है, एक बार आप जाकर के चेक करिए और आप ले लीजिए, ऑनलाइन आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, सिलेबस को अच्छे से समझ गए आप लोग। डेली आपको 5 घंटा कम से कम पढ़ाई करना, और ये 5 घंटा में बांटना है कि ज्यादा फोकस हमको सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान पे करना है। जो आपका ज्यादा मजबूत है उस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन उसे छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद डेली 5 घंटा कम से कम बिहार पुलिस को अभी देना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको 15 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है। कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ के आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, तब जब एग्जाम नजदीक आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोकस रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अभी हम बिहार पुलिस के लिए ही पढ़ें, चाहे आप किसी
किसी भी अदर फॉर्म को भर चुके होंगे तो कोशिश करिएगा बिहार पुलिस के लिए हम तैयारी करें, ना कि किसी और को भी देख रहे हैं, किसी और को भी देख रहे हैं, मैथ अत्यधिक पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पर ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा नहीं। बिहार पुलिस का फोकस, और हम जैसे बताए हैं पढ़ने के लिए, और भी मेरा वीडियोस देख लीजिएगा जाकर के, बहुत सारा वीडियोस लोड है बिहार पुलिस का, जो कि प्लेलिस्ट आपको अंतिम में हम दे देंगे। सब हम डिटेल से बता चुके हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब चीज़ बता चुके हैं। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर नए लोग देख रहे हैं तो, और लाइक वगैरह भी कर देना, शेयर भी कर देना है लोगों में, ताकि जो भी वीडियो आएगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, और इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो आप उसको अदर लोग के पास भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ गया। फोकस बस रखिएगा, बिहार पुलिस निकालना है तो बिहार पुलिस, और एक सीट हमको सुनिश्चित करना है 21,391 में से जो अंतिम का एक है ना, इसको बस आपको हासिल कर लेना है, ये ध्यान रखना है। और स्कोर आपको कितना करना है बताए हैं कि 75 से 80 अगर आप स्कोर कर देते हैं इस एग्जाम में तो आप आराम से निकाल लेंगे। और बताइए कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है, अभी उसी के हिसाब से आपका एग्जाम में भी स्कोर होगा, तो बताइएगा, तो हम रिप्लाई आपको जरूर करेंगे क्या करने का आपको जरूरत है आपके प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर कम आ रहा है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। सिलेबस भी आपको बता दिए, अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना बचा है। पैटर्न बता दिए, सिलेबस बता दिए, जो बदलाव होना है वो बता दिए, और सब कुछ समझा दिए। सब चीज आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। एक बार डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, और सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं बिहार पुलिस का जो लोडेड है, वहां के लिए यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप आराम से बिहार पुलिस में जितना वीडियो लोड किए हैं सब मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है आपके लिए, जरूर आप उसको जाकर वॉच करिए और उसका फायदा उठाइए, और एग्जाम का तैयारी सबसे बेस्ट करिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।